भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। बालाघाट के गायखुरी में एक छात्रा के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। छात्रा ने फांसी क्यों लगाई, फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस घटना के बाद निशा क्षीरसागर को एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार निशा क्षीरसागर गायखुरी निवासी राजेंद्र क्षीरसागर की पुत्री है, जो कि MA की छात्रा है। आज वह घर पर अकेली थी। उसकी अन्य 3 बहनें जो कि पढ़ाई करती है, वह कॉलेज गई हुई थी। वही मां कपड़े धोने के लिए गई थी, जबकि पिता अपने इस्त्री की दुकान पर चले गए थे। इसी दौरान निशा ने यह आत्मघाती कदम उठाया है। फिलहाल छात्रा के शव को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया है। पुलिस इस मामले की मर्ग कायम कर जांच कर रही है। ये हुआ, मैं चल गया दुकान। और मेरी लड़की चली गई छोटी वाली कॉलेज, उसकी मम्मी चली गई काम में कपड़े धोने के लिए, और ये अकेली थी घर में। फिर क्या हुआ घर में? फिर पता नहीं क्या हुआ था। कैसे क्या की लड़की ने? सुसाइड कर ली, फांसी लगा ली पंखे को। किसने देखा? किसने? मेरी लड़की आई कॉलेज से, जब देखे फिर कैसे की? फिर निकाले उनको, तुरंत फांसी लगाए थे उन्हें, तुरंत लगाए होंगे। हाँ। तो हाथ पाई हिलाई होंगी। तो एक ने पकड़ रखा और एक ने रस्सी काटा, गमछा, और उतारे और फिर लाए मिताली अस्पताल। हाँ। वहाँ उनने बोले कि जिला अस्पताल ले जाओ। फिर जिला अस्पताल तो क्या बताया? जिला अस्पताल लाए तो मेरा तो घोषित करवा। बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन के द्वारा आज बालाघाट सांसद ढाल सिंह बिसेन का कलेक्ट्रेट में घेराव कर ज्ञापन दिया गया। इस दौरान सांसद ढाल सिंह बिसेन ने कार्यकर्ताओं को 2 टूक में कहा कि नौकरी करना है तो करो, अन्यथा छोड़ दो। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में जमकर आक्रोश दिखाई दिया। हालांकि बाद में सांसद ने यह भी कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर संसद में चर्चा हो चुकी है। सरकार कर्मचारियों के हित में निरंतर फैसले ले रही है। वही संगठन की महासचिव योगिता कावड़े ने कहा कि उनका आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। सांसद के बयान से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं नाराज भी नजर आई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का अधिकार है। जिले के प्रतिनिधि मंडल को और जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनको हमारे पंडाल में आना चाहिए। पहली बात तो ना यहाँ का कोई मंत्री आया, ना सांसद आया, ना विधायक आया। हम लोग ने शांतिपूर्ण माहौल से आज कलेक्टर कार्यालय के अंदर सांसद जी का घेराव किया और उनकी कुछ बातें हैं जो हमें बहुत बुरी लगी। जैसे कि उन्होंने आपके सामने ही कहा है, हम उसका घोर विरोध भी करते हैं, क्योंकि अगर हम मान सेवी हैं और अगर हम इतना काम कर रहे हैं तो हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपने अधिकारों को मांगे। और हमारे लोकतंत्र में, संविधान में भी लिखा है कि हर एक नागरिक को अपने अधिकार को लेने का हक बराबर है। बहनों ने अपना ज्ञापन दिया है, सरकार उनके लिए चिंतित है और लगातार आपने देखा होगा कि पहले 500 रुपये आंगनवाड़ी बहन को मिलता था, अब लगभग सनह करते उनको 10,000 रुपये तक दिया। फिर भी उनकी अपेक्षाएं हैं, तो निश्चित रूप से ज्ञापन जो दिया उसके ऊपर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनका कोई समस्या का समाधान निकालने का जो उन्होंने मुझे पत्र दिया, मैं शासन को, CM साहब को वो पत्र भेजूँगा। वारासिवनी क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा की। वार्ता के दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने कहा कि कोरोना काल में आपाधापी की वजह से मध्य प्रदेश के लोग अस्त व्यस्त हो गए थे, लेकिन प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने प्रदेश को बचाने का कार्य किया। संपूर्ण कार्य बंद होने के बावजूद सरकार ने गरीबों के लिए अनेक कार्य किए, जिसका असर यह रहा कि सरकार के खिलाफ कोई वातावरण, कोई आंदोलन नहीं हुआ।
प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य अभूतपूर्व तरीके से पूरा हुआ। साथ में किसानों को किसान पीएम निधि के अलावा प्रदेश की सरकार ने 4,000 रुपये अलग से सम्मान निधि प्रदान की। कोरोना के आर्थिक बोझ के बावजूद प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। इस मौके पर उनके अलावा छगन हनवत, निरंजन बिसेन, गौरव पारधी, दीप चौहान, पीताम्बर नागेश्वर, सुनील सोनू जैन, प्रदीप सरनागा, सुनील सोनू जैन, अतुल चापूकर, अभि चंद्रवार, अजय बिसेन और योगेश व्यास मौजूद रहे। शिवराज जी ने भी और 4,000 रुपए की सम्मान निधि जो है वो कृषकों को देने का काम किया। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि इतना आर्थिक बोझ कोरोना का रहा, उसके बावजूद भी कहीं विकास की गति थमी नहीं। इस प्रदेश में काम चलते रहे, लोगों को रोजगार मिलता रहा और उसके बावजूद भी पंचायतों में इतना काम सरकार ने दिया। वास्तव में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई हाहाकार नहीं मचा, कोई कमी नहीं हुई प्रदेश में, किसी प्रकार की जल की, अन्न की, किसी प्रकार की कोई कमी जनता को होने नहीं दी। फिर हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल नहीं लगे, लेकिन शिक्षक ऐसे भाग्यवान रहे कि जिनको घर बैठे तनख्वाह मिली, उनका पारिश्रमिक मिला। कोई ये नहीं कह सकता कि हम उससे वंचित रह गए, हमको तनख्वाह नहीं मिली। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। बच्चों को भी जिस तरीके से ऑनलाइन शिक्षा दी गई और जहाँ तक इसका प्रचार प्रसार हो सका सरकार ने करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद बच्चों का भविष्य खराब ना हो तो उसके लिए जो व्यवस्था बनाई कि उनको किस तरीके से अंक दिए जाए कि किसी बच्चे का भविष्य जो है वो अंधकार में न जाए और होशियार बच्चों के जो मार्क्स हैं वो उसके हिसाब से मिले ताकि वो प्रावीण्य सूची में आ सकें। इतनी बड़ी व्यवस्था प्रदेश सरकार और माननीय शिवराज सिंह चौहान ने की। बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की अध्यक्षता में 26 मार्च को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सड़कों की मरम्मत करने, गड्ढों को भरने सहित सिग्नल शुरू किए जाने और बसों के स्टॉपेज को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, एसडीएम और आरटीओ सहित बालाघाट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी एवं बस ऑपरेटर संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रोटरी क्लब ऑफ वेनगंगा के द्वारा अपने 14वें बालाघाट महोत्सव के आयोजन को लेकर क्लब की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में अध्यक्ष रोटेरियन नितिन चोपड़ा, पूर्व अध्यक्ष रविंद्र वैद्य और रोटेरियन कमलजीत छाबड़ा ने महोत्सव की रूपरेखा पर विस्तृत विचार रखे। नितिन चोपड़ा ने बताया कि 11 अप्रैल से 19 अप्रैल तक होने वाले इस महोत्सव का आयोजन उत्कृष्ट खेल मैदान में होने जा रहा है, जिसका अधिकांश भाग डोम से तैयार किया जाएगा ताकि बदलते मौसम में भी महोत्सव की रंगत फीकी न हो। महोत्सव में इंटर स्कूल सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मिस्टर एंड मिस बालाघाट, लिटिल चैंप और बालाघाट टैलेंट जैसे कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें बालाघाट के बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। बालाघाट महोत्सव में इस बार हर साल की तरह जैसे मॉडल हंट कराया जा रहा है, मिस्टर और मिस बालाघाट, दूसरा लिटिल चैम्प करा रहा है, बच्चों का किड्स फैशन शो है और इस बार हमने एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं जो कि बालाघाट्स गॉट टैलेंट करके है, जो कि नेशनल टीवी में इंडिया गॉट्स टैलेंट आता है उसकी तर्ज पे किया जा रहा है, जिससे कि अपने बालाघाट की जनता है जो जितने लोगों पे जिनके हुनर है वो उनको दिखाने का मौका मिलेगा। इसमें स्कूल के माध्यम से किया जाएगा क्योंकि पूरी स्कूलों में हमारे जो ड्राइंग शीट जाती है उसके साथ वो पूरे लेटर भी जाता है कि यदि कोई बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, चाहे डांस हो, चाहे सिंगिंग हो, फैंसी ड्रेस हो, इसके लिए पूरी लेटर बन के जाता है और वो उस पर उसी स्कूल से ही आती है। इसके अलावा जो हमारी होर्डिंग्स लगती है पेपर में और वो सब चीज़ें छपती हैं, उससे वहाँ पे बाहर जो शहर से आने वाली रहती है प्रतियोगी आने वाले रहते हैं वो उससे आते हैं। तो जो मिस्टर मिस बालाघाट कॉन्टेस्ट है, लिटिल चैम्प है, उसके लिए विशेष तौर पे हम लोग बाहर से सेलिब्रिटीज़ बुला रहे हैं जो उनकी ग्रूमिंग भी करेंगे। उसके अलावा जो आपने पूछा कि बालाघाट जिले वासियों के लिए क्या मैसेज है रोटरी की तरफ से, तो हमारा तो निवेदन ये है सभी जिले वासियों से कि इस आयोजन का आप भरपूर आनंद उठाइए, साथ में कोविड नियमों का पालन करते हुए आप अपना ध्यान भी रखिए और आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान दीजिए। प्लस स्वच्छ भारत के लिए
आप पूरे देश को और अपने आसपास के प्राणियों को स्वच्छ रखिए।